हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं आप ठीक ही होंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वचन। ठीक है, आज हम उसका चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि पिछली वीडियो में जितना हम व्याकरण से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ाए हैं आप देख चुके होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे में उसका लिंक दिया हुआ, पहले जाकर वो वीडियो देखिएगा, तब आके इस वीडियो का आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, इससे आपको ये मिलेगा कि आप टॉपिक बाय टॉपिक देखिएगा, आपको हर एक टॉपिक जो है पढ़ने में क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक जो लाइन से प्ले लिस्ट बना हुआ, वीडियो के नीचे में भी लिंक उसका भी दिया हुआ, जाकर उसको पहले देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो उसका आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय लेते हुए हम वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है वचन। ठीक है, वचन जो होता है दो होता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में वचन वो नहीं पढ़ने वाले हैं जैसे शादी ब्याह में होता है 7 वचन दिए जाते, नहीं, हमको आज वो नहीं पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले हैं वचन आखिर क्या होता है, और बिहार बोर्ड में इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, किस प्रकार आता है, उसका भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं वचन क्या होता है। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, फिर उसका पहले चर्चा करते हैं वचन आखिर होता है क्या। ठीक है, वचन जो है पहले हम जानेंगे वचन होता है क्या। ठीक है, वचन हम पढ़े हैं, संज्ञा पढ़े हैं, सर्वनाम पढ़े हैं, विशेषण पढ़े हैं, उसी प्रकार से वचन भी है, उसी से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो हम टूटी हुई भाषा में लिखे हैं, अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कहता है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा की बात कर रही है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, किसका, संख्या का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे तो बच्चों क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई बात नहीं समझे होंगे, इसके सारे हम समझाते हैं आपको। यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया के जिस रूप से क्या होता है, संख्या का बोध होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक टॉपिक जो है गिना जाता है, अंत में उसका क्या होता है, संख्या का बोध होता है। ठीक है, उसी हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल जो है आप जो हम जैसे लेंगे, इसका भेद में एग्जाम्पल लेंगे तो उस प्रकार से आप समझिएगा। ठीक है, वचन हम समझ गए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की क्रिया के जिस रूप से क्या होता है, उसका संख्या का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, वचन के जो है कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला में है बच्चों एक वचन। ठीक है, एक वचन, दूसरा में बहुवचन। ठीक है, एक वचन यानी एक क्या व्यक्ति, एक पदार्थ का बोध होगा। ठीक है, द्विवचन में बहुत सारा पदार्थ, बहुत सारा क्या होगा, व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे क्या है डिफिनेशन में। ठीक है, नंबर 1 में कहता है एक वचन जो है, एक वचन क्या होता है। ठीक है, पढ़ते हैं। कहता है जिस रूप से एक पदार्थ, ठीक है, यानी एक पदार्थ, ठीक है, यानी एक कोई क्या होगा, मटेरियल होगा, कोई पदार्थ होगा। ठीक है, एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, एक व्यक्ति का क्या होता है, बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में जैसे में है कि नदी जो है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है एक नदी है। ठीक है, नदी जो है एक है। ठीक है,
लड़का, लड़का भी क्या है, एक है, लड़का है लेकिन एक है, ठीक है। घोड़ा क्या है, एक है, ठीक है, घोड़ा क्या है, एक है। बच्चा क्या है, एक है बच्चा, ठीक है। उसी प्रकार से कहता है एक पदार्थ, एक व्यक्ति का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। तो उससे हम जब जैसे एग्जाम्पल के सारे हम बताएं, नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा, इसी इतना ही क्या होता है, एक वचन में आता है, ठीक है। आपके यहाँ बिहार बोर्ड में हमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि नदी, नदी किस वचन का उदाहरण है, नहीं इस प्रकार भी पूछेगा और इस प्रकार भी पूछ सकता है कि नदी कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है कि अन्य सा कौन सा वचन है, ठीक है। आपको इस प्रकार से क्या देगा, तो अथी क्या टॉपिक बाय अथी करके देगा आपको कि ऑप्शन देगा, एक वचन है, बहुवचन है, अन्य वचन है कि कौन वचन है, ठीक। आपको उसमें चूज करना है कि नदी क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, ठीक है, नदी। उसी प्रकार से क्या नदियाँ, तो नदियाँ क्या हुआ, नदियाँ बहुत वचन बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते नदियाँ कौन वचन होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कहता है बहुवचन, बहुवचन क्या होता है, कहता है जिस रूप से अधिक, जिस रूप से अधिक, ठीक है, अधिक पदार्थों, अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों, ठीक है, सॉरी अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का क्या होता है, बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका बताएं, जिस एक पर जैसे एक वचन में बताया है नदी, यहाँ बहुवचन में इसका एग्जाम्पल क्या है, नदियाँ हो जाएगा। ऊपर में लिखे इसका एग्जाम्पल, स्पेस का कारण आप मैनेज कीजिएगा थोड़ा। जैसे एग्जाम्पल में दिया बहुवचन का ये उदाहरण है कि जैसे में हो जाएगा नदियाँ, नदियाँ क्या है, नदियाँ, नदियाँ का नाम है कि बहुत सारा नदियाँ आएगा, ठीक है, क्या है, बहुत सारा नदियाँ आएगा। उसी प्रकार से कहते हैं लड़के, लड़के जो हैं बहुत सारे आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम पढ़े थे एक वचन में क्या है, लड़का, लड़का क्या एक है, यहाँ पर बहुवचन में क्या पढ़ेंगे, लड़के, बहुत सारे क्या है, लड़के, घोड़े, बहुत सारे घोड़े, बच्चे, बहुत सारे बच्चे। उसी प्रकार से बहुवचन का एग्जाम्पल है इत्यादि, ठीक है। आप जो है आपको कि बिहार बोर्ड में जो है कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड में आपको पूछेगा वचन से एक आध दो क्वेश्चन आता है, आपको बनाना ही है, ठीक है। तो पूछेगा नदियाँ, नदी, घोड़े, बच्चे, बूढ़े, बूढ़ा, ये सब जो किस वचन किस प्रकार से है आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। हम बताए हैं जस्ट अभी, ठीक है बच्चों। जो हम आसान नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं, अगर आप अंत तक वीडियो देखे हैं तो वचन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होता है इससे भी रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कमेंट में उस कमेंट का रिप्लाई दे सकेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगले टॉपिक आप किस प्रकार से कैसे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस कमेंट का रिप्लाई दे सकें। और वीडियो बनाने के लिए होगा तो हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।